हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में कि सेल्स वाउचर का इस्तेमाल कब करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स वाउचर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं तो उस कंडीशन में हम सेल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वह नगद बेचें चाहे उधार बेचें, उस कंडीशन में सेल्स वाउचर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम थोड़ा जानने वाले हैं कि जो सेल के लिए ऑर्डर हमने लिया था उसके बाद से जितना डिलीवर किया था और उसके बाद से जितना रिजेक्शन हो गया था, उसके बाद से जो बचा है उसको सेल कैसे करते हैं, उसकी बिलिंग कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं, वो आज के क्लासेस हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए यही बताया जा रहा है कि वंस द गुड्स आर द डिलीवर and the quality check in the completed from customer end, then you can proceed with the sale invoice against the delivery note. Once after the recording sale invoice in detail will reflected in the with the sales invoice against the delivery note. Once after recording sale invoice the detail will reflected in the accounting report. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि गुड्स डिलीवर करने के बाद जब उसकी क्वालिटी चेक कर ली जाती है और कस्टमर के द्वारा उस क्वालिटी को चेक करने के बाद से जैसे ही प्रोसेस के लिए उसको भेजा जाता है डिलीवर के लिए, ठीक है, तो उसको हम चढ़ाने के लिए रिजेक्शन करने के बाद से तो हम लोग सेल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, प्लस पॉइंट ये भी बताया जा रहा है, देखिए रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग रिपोर्ट। मतलब सेल इनवाइस करने से फायदा यह है कि जैसे अभी तक हम लोग ऑर्डर कर रहे थे तो अकाउंटिंग रिपोर्ट में कोई रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ना हमारे डिलीवरी नोट वाउचर से करने से पड़ रहा था, ना रिजेक्शन इन करने से कर रहा था। लेकिन जैसे हम लोग वंस आफ्टर रिकॉर्डिंग सेल इनवाइस डिटेल विल रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग रिपोर्ट, मतलब जैसे हम लोग सेल वाउचर रिकॉर्डिंग करेंगे तुरंत उसका प्रभाव हमारे कहाँ पड़ेगा, अकाउंटिंग रिपोर्ट में। ठीक है, अभी तक केवल स्टॉक समरी में दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे हम सेल इनवाइस करेंगे तो हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है एज ऑन 1 मई 2018 श्री देवी इंटरनेशनल रिकॉर्डेड सेल वाउचर अगेन द डिलीवरी नोट वाउचर ट्रैकिंग नंबर ESO1 which was recorded on date 2nd April 2018 with इनवॉइस नंबर 15। मतलब क्या किया जा रहा है, श्री देवी इंटरनेशनल के द्वारा एक सेल इनवॉइस रिकॉर्ड किया जा रहा है, किस बिल के अगेंस्ट बताया जा रहा है, ट्रैकिंग नंबर है ESO सेल्स ऑर्डर 1 विच वाज रिकॉर्डेड, कब किया जा रहा है 2 अप्रैल को, और उसका इनवॉइस नंबर दिया है 15। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे। चलिए यहाँ मिलेगा कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। तो चलिए आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपने कंपनी को ओपन करते हैं। चलिए तब इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, वाउचर में आएंगे। ठीक है, और वाउचर में आने के बाद से कहाँ जाएंगे, या फिट बटन दबाएंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर है 15 डाल देंगे। ठीक है ना 15। चलिए पार्टी नेम
तो पार्टी नेम तो आ ही जाएगा, ठीक है। और आप लोग पहले से जानते हो पार्टी नेम क्या होगा, किससे सामान बेच रहे हैं, हैती इलेक्ट्रॉनिक। ये देखो ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ट्रैकिंग नंबर 0 बस वो ले लेंगे 1, बस इंटर इन डब लिस्ट, अपने आप सारा आइटम आ जाएगा, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, बस एक्सेप्ट कर लेंगे। बस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। दिक्कत तो नहीं है, कर ले जाएंगे ना, ये आसानी तरीके से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका रिपोर्ट हम चेक कराएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि हैती नोट में दिया है, हैती इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट द सेल्स वाउचर रिकॉर्ड ऑन द 2 May 2018 and the did not reject return any stock items, hence credit note will not come in this process। और क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसको सेल किए हैं तो हमारे गुड्स को क्या किए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं। और बताया जा रहा है ना, डिड नॉट रिजेक्ट रिटर्न एनी स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक क्या कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए, जब रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट इशू करेंगे, नहीं करेंगे। ये सामान वापस करेंगे तभी तो हम चढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं चढ़ाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि हेंस क्रेडिट नोट विल नॉट कम इन द प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसके लिए प्रोसेस करेंगे ही नहीं, अब आएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है, यू कैन रिकॉर्ड द, अगर मैं आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना तो कहाँ जाओगे, यू कैन रिकॉर्ड द क्रेडिट नोट वाउचर, गेट ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और अल्ट प्लस F6 बटन दबाएंगे, क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा, वहां इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। मान लो करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, कहाँ आ जाएंगे, वाउचर में आ जाएंगे, अल्ट के साथ F6 बटन दबा देंगे, क्रेडिट नोट वाउचर, फिर से वो आइटम नाम ले लेंगे हैथी को, बोलो, और उसके बाद से यहाँ पे इंटर बटन दबा देंगे और वही इनवॉइस नंबर डाल देंगे। किस इनवॉइस नंबर से वापस कर रहे हैं हम, बोलिए, नहीं 15 था, कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं, ऐसे ले लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तभी हमको करना नहीं, इसीलिए कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से अगला क्वेश्चन कराया है, जॉन 2 May श्रीदेवी इंटरनेशनल रिकॉर्डेड सेल वाउचर अगेंस्ट द डिलीवरी नोट वाउचर ट्रैकिंग नंबर 2 विच वाज द रिकॉर्ड एंड द डेट ऑन मई दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो देखो LKG टॉप लोड दिया है और LG KG फ्रंट लोड दिया है। तो मेना है ना, मेना इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आ जाते हैं मेना इलेक्ट्रॉनिक पे, वाउचर ले लेते हैं, ठीक है, और दबा देते हैं या फिर बटन, इनवॉइस नंबर डाल देंगे। अब इनवॉइस नंबर क्या दिया इसका, 16 दिया है, 16 दिया है। उसके बाद से डेट जो है ले लेंगे, उसके बाद ले लेंगे फिर से मेना इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे आके जी, ओके, और उसको इंटर बटन दबा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बस एक्सेप्ट हो ही गया, ऑर्डर नंबर भी आ गया। एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए बगल में उसके बाद से क्या है, सामान बेचने वाला पैसा रिसीव करने वाले हम लोग। अब देखो बता रहा ना, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर, बता ही गया है क्यों रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, जब हमें पैसा रिसीव होता है कस्टमर के द्वारा, ठीक है, चाहे बैंक से चेक से, बैंक से हो चाहे कैश हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्ट वाउचर का। या कोई जरूरी नहीं कि कस्टमर से रिसीव हो, किसी भी कारण से रिसीव हो रहा है कैश से या बैंक से, तो भी रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि एज ऑन 25 अगस्त 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव पेमेंट थ्रू SBI चेक, ठीक है, 9600, और यहाँ पे दिया है 35 फ्रॉम हैतिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर रुपीज 0.20 दिया है ना, काम नहीं लगा है, 12,71,000 अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 15
हाँ, और उसके बाद रिकॉर्डेड इन द 22 अगस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव पेमेंट, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं किसके थ्रू, SBI चेक के थ्रू। कौन दे रहे हैं, हैतिस इलेक्ट्रॉनिक। कितना रुपया, 12,71,000 रुपया। किस इनवाइस के अंतर्गत, 15 के अगर। और ये रिकॉर्ड कब किए थे हम लोग, जी, मतलब पहले का है, लेकिन आज के डेट में हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आते हैं, 22 अगस्त का था और 25 अगस्त में हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या दबाएंगे, F6 बटन। ठीक है, ले लेंगे हैती, जब ये इनवाइस हमारा आ गया 12,71,000 आ गया, बस क्या ले लेंगे। मेरे में यहाँ पे जो क्रेडिट डेबिट है वहाँ क्रेडिट 2 बाई है, तो ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर लेना। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके यहीं पे आएगा यूज क्रेडिट डेबिट, नो कर दोगे तो 2 बाई दिखेगा, देखो उसको यस करना है। हाँ, इसको यहाँ पे आके नो होगा तो यस कर देना, बस हो जाएगा। बस कोटक बैंक ले लेंगे, बोलो। और किस चेक का नंबर क्या है, 9635। किस बैंक का चेक है, SBI बैंक, लिख देंगे SBI, बस हो गया, कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमने करके बताया। फिर देखिए नोट में दिया है कि बाई नाउ यू हैव अंडरस्टूड एंड experienced how to the maintain order processing tally prime and we have the learn। ठीक है, तो क्या क्या हमने सीखा इसमें बताया जा रहा है, टू रिकॉर्ड द कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग विथ रिजेक्शन एंड द परचेज रिटर्न। दूसरा हमने क्या सीखा है, टू रिकॉर्ड द कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट एनी रिजेक्शन एंड परचेज रिटर्न, दोनों सीखा है। उसका नेट नोट 2 में क्या सीखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी, देखो बताया जा रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग क्या करें, सेल ऑर्डर के लिए ऑर्डर लें और परचेज ऑर्डर के लिए ऑर्डर लें और परचेज ऑर्डर के लिए रिकॉर्ड करें और सेल ऑर्डर के लिए रिकॉर्ड करें, एंड देम ओनली कैन परचेज और सेल द गुड्स। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सामान को बेच सकते हो, डायरेक्टली सामान को खरीद सकते हो। ठीक है ना, ये ऑप्शनल दिया है, मतलब बड़े बड़े व्यापारी ऐसा करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे व्यापारी के लिए जरूरी नहीं कि ऑर्डर लेगा तो वापस करेगा, ये सब नहीं प्रोसेस चलता है, डायरेक्टली खरीदो डायरेक्टली बेचो, यही बता रहा है। ठीक है, इफ रिक्वायर as learned in the previous chapter directly we can the make credit or cash purchase or sale from the supplier customer। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, यदि रिक्वायर्ड है लर्न टू इन द प्रीवियस चैप्टर डायरेक्टली वी कैन द मेक क्रेडिट एंड कैश परचेज सेल वाउचर इन द सप्लायर कस्टमर। मतलब अगर डायरेक्टली अब चाहते हैं तो क्या कर लोगे, हम प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, डायरेक्टली परचेज कैसे करेंगे, नगद या उधार, या सेल कैसे करेंगे, सेल करेंगे नगद या उधार। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारी ऐसा करते हैं, इसीलिए हमने आपको पढ़ाया और समझाया और बताया। ठीक है, अगला देखो, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ऑर्डर आउटस्टैंडिंग सर है ना, आउटस्टैंडिंग बकाया, मतलब कितना ऑर्डर जो है जो बकाया है कितना नहीं है, वो जो रिपोर्ट ऊपर देखना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बस यही है, बस पढ़ना है इसको।